बच्चे को एज के हिसाब से पैरासिटामोल दो या वेट के हिसाब से पैरासिटामोल दो। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि मेडिकल स्टोर में ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ होती है। अगर बच्चे का एवरेज वेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती एज के हिसाब से, लेकिन अगर बच्चे का वेट एज के हिसाब से ज़्यादा या कम हो रहा है, थोड़ा बहुत या मतलब ज़्यादा या कम हो जाता है, तब बच्चे की डोज़ में डिफरेंस आ जाता है। उसमें होता है क्या है कि अगर डोज़ दे दिया आपने पैरासिटामोल की तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, थोड़ा नुकसान होगा, और अगर उसमें कम डोज़ दे दी तो बच्चे को कोई जो है फ़ीवर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बार-बार जो है आपको बच्चे को फ़ीवर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको जो पैरासिटामोल है, बच्चे को वेट के हिसाब से देनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा होता है वैसे तो, आप पर केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली। पर केजी वेट में अगर पैरासिटामोल की बात करें तो 15 मिलीग्राम पर केजी डोज़ होती है। मतलब 1 किलो का अगर बच्चा है, वैसे जो ब बच्चे को मतलब सपोज़ अगर एक बच्चे का वेट 1 केजी है, जो कि न्यूबॉर्न का भी नहीं होता, पर मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज़ 1 केजी होता है, तो 15 मिलीग्राम जो है पैरासिटामोल से लगेगा, और सपोज़ बच्चे का वेट 10 केजी है तो 150 मिलीग्राम उसका पैरासिटामोल बन गया। मतलब सिंगल डोज़ उसकी 150 मिलीग्राम की हुई। आप 4 से 6 घंटे के बाद ये डोज़ आप रिपीट कर सकते हो। इसी टाइप से अगर बच्चे का वज़न 20 किलो होगा तो 15 इंटू 20 जो है 300 मिलीग्राम की उसकी सिंगल डोज़ होगी। अब यहाँ तक तो ठीक सिंपल है। अब दिक्कत आती है कि ये आपको कैलकुलेशन हो गया, आपको मिलीग्राम में डोज़ पता लग गई कि हाँ, इतना मिलीग्राम इसको देना है, इस वेट के हिसाब से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। अब दिक्कत आती है कि सिरप में अलग-अलग फ़ॉर्मेशन अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन मेनली जो है इंडिया में 3 फ़ॉर्मुलेशन अवेलेबल होती हैं। उसमें होता है, एक होता है ये ड्रॉप, और दूसरा होता है सिरप। अब सिरप में भी 2 फ़ॉर्म होती हैं। तो जो पहले जो है ड्रॉप की बात करें, तो ये ड्रॉप जनरली ड्रॉप्स इसलिए होती है कि एक ड्रॉपर के साथ भी आती है। ये जो है जनरली गाढ़ी होती है, तो इसमें 1 एमएल में जो है 100 मिलीग्राम के आसपास पैरासिटामोल होता है। तो सपोज़ अगर आपको 150 मिलीग्राम की ज़रूरत है, 10 केजी का बच्चा है, तो आपको ये 1.5 एमएल लगेगी, क्योंकि 1.5 एमएल में 150 मिलीग्राम हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आपके पास सपोज़ सिरप है, तो सिरप में आपकी 2 फॉर्म अवेलेबल हैं। एक है 120 मिलीग्राम 5 एमएल में, और एक होती है 250 मिलीग्राम 5 एमएल में। तो मतलब सपोज़ इससे इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो जस्ट डबल है। तो अगर आपको 120 मिलीग्राम वाली जो है आपको पैरासिटामोल है आपके पास में, और आपको बच्चे का वज़न 10 केजी है और 150 मिलीग्राम की ज़रूरत है, तो 5 एमएल में ये 120 मिलीग्राम है, ठीक है? तो 6 एमएल में ये लगभग जो है 140-45 मिलीग्राम के आसपास होगा। तो एक ये इसकी डोज़ आपकी 6 एमएल की बनेगी। तो आप ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो वेट के हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास 250 मिलीग्राम का पैरासिटामोल अवेलेबल है, जिसमें कि 5 एमएल में आपका 250 है, तो 1 एमएल में जो है लगभग 50 मिलीग्राम पैरासिटामोल हुआ, तो उस कंडीशन में आपको ये 3 एमएल देनी पड़ेगी। तो ये 3 एमएल, और अगर ये दी 120 वाली तो ये 6 एमएल, और अगर ये ड्रॉप दी तो ये 1.5 एमएल। ये सुनने में थोड़ा कठिन है, लेकिन एक्चुअली इतना कठिन है नहीं, आप ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो बॉडी वेट के हिसाब से। तो अगली बार अगर आप पैरासिटामोल आप बच्चे को दे रहे हो, तो बच्चे के वेट के हिसाब से दें, और सबसे बढ़िया है कि डॉक्टर से पूछ के। थैंक यू।